बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर समाजवादी पार्टी द्वारा विचार गोष्ठी। झांसी। सामाजिक न्याय के पुरोधा, भारतीय संविधान के निर्माता, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती पर श्रद्धापूर्वक समाजवादी पार्टी द्वारा विचार गोष्ठी की गई। विचार गोष्ठी से पूर्व कचहरी चौराहे पर स्थापित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर बाबा साहेब अमर रहे के नारे के साथ उत्साहपूर्वक जयंती मनाई गई तथा बाबा साहेब के संविधान की रक्षा करने को संकल्पित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष बृजेंद्र सिंह भोजला ने की। मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री अजय सूद रहे। भारतीय संविधान के निर्माता, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर विचार गोष्ठी करते हुए जिलाध्यक्ष बृजेंद्र सिंह ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे समाज का सपना देखा था जिसमें भेदभाव के लिए कोई स्थान न हो। आज डॉक्टर अंबेडकर की प्रासंगिकता बढ़ी है। उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का नारा दिया। वह एक सामाजिक क्रांतिकारी थे। उन्होंने जीवन भर छुआछूत, जातिवाद और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लिया। उन्होंने दलितों, महिलाओं और वंचितों को आत्मसम्मान और अधिकार दिलाने के लिए अनेक आंदोलन चलाए। उन्होंने भाजपा को घेरते हुए कहा कि संविधान बदलने की शुरुआत कर दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सहित पूरी पार्टी संविधान की रक्षा करने को तैयार है। उन्हें किसी भी हालत में संविधान को बदलने नहीं दिया जाएगा। इस अवसर पर पूर्व मंत्री अजय सूद, पूर्व विधायक सतीश जतारिया, वरिष्ठ नेता संत सिंह सेरसा, सलीम खानजादा, अरविंद वशिष्ठ, नीरज अग्रवाल, विजय प्रताप बच्चा सिंह, आरिफ खान, महिपत झा, अमित यादव, शैलेश अग्रवाल, दिलीप यादव, सोएब मकरानी, विशाल सिंह, गुलजार राय ने विचार व्यक्त किए। संचालन जिला महासचिव राधेलाल बौद्ध ने किया। आभार अल्पसंख्यक सभा जिलाध्यक्ष सलीम खानजादा ने व्यक्त किया। झांसी खबर 24 न्यूज चैनल से RK सेन की रिपोर्ट। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो क्षेत्र और गाँव में ब्लॉक स्तर पर प्रोग्राम होने से सभी लोग अपने अपनी जगह प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी बहुत जगह जाना है। तो मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ और आप लोगों का ये जो आज प्रोग्राम सब व्यवस्थित हुए, बहुत बहुत आभार। क्योंकि सभी वक्ताओं ने अपनी बात कही। मैं एक छोटी सी बात कहूँगा। ये बात आज हम लोग जो अभी चर्चा चल रही है और जो जिलाध्यक्ष ने भी कहा कि जो अभी बीजेपी के गृह मंत्री संसद में कह रहे थे कि अम्बेडकर। आज जब अम्बेडकर जी की बात को लेकर हम सभी लोग 85% 90% के लोग जागरूक हुए, वो इससे घबरा गए। इससे घबराने के बाद आज फिर वो अम्बेडकर जी की जयंती का उत्तर दे रहे हैं, तो वो नारे लगा। इसलिए हम लोगों के लिए भी बहुत अच्छी बात है। बस हमको उसकी जो संविधान और उनके जो विचार उनको लेकर आगे बढ़ना है। और जो माननीय राष्ट्रीय देवी का जो निर्देश है, क्योंकि मुझे किसी को खुश करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मुझे विधानसभा का टिकट लेना नहीं है। और लड़ाई जो कुछ भी टूटा फूटा है वो क्योंकि रस्म अदायगी है तो बोल दीजिए। तो बात हम नशी से और ना किसी हम सफर से, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा, उसे ना निकाल पाएंगे। तो ये अक्सर होता है। हिंदी के बहुत ज्ञानी हुए यशपाल शर्मा की हाई स्कूल में जो लोग पढ़े हैं हिंदी, उन्होंने जो है पढ़ा होगा, उन्होंने पर्दा नाम का जो है कहानी लिखा है। और जो पर्दे के अंदर उन्होंने पर्दे के उस पार टाट के पर्दे के उस तरफ रहने वाले उस परिवार की लेडीज की पीड़ा, उसकी व्यथा को जो है जिस तरीके से यशपाल जी ने वर्णित किया, वहाँ ये भी जो है सारी की सारी बातें मिथ्या हो जाती हैं और मिथक लगने लगते कि जब ये समझ में आता है कि ऐसा नहीं है, कुछ दूसरे समाज के भी लोग इतने सिंसियर और इतने सेंसिटिव हो सकते हैं कि वो आपकी पीड़ा समझ सकते हैं। जैसे हमारे बीच में